नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड में घटने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा की थी। उनमें से एक विषय ब्लैक होल भी है, जिसे हम हिंदी में श्याम वीवर के नाम से जानते हैं। परंतु इसके बारे में जानने से पहले हमें तारों की उत्पत्ति के बारे में जानना उचित होगा। दोस्तों, तारों की उत्पत्ति ब्रह्मांड की गैलेक्सी में मौजूद धूल और गैस के बने बादलों से होती है। इन गैस के बादलों में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा लगभग 25% तक हीलियम और कुछ थोड़ी मात्रा में कुछ अन्य भारी तत्व होते हैं। इन गैस के बादलों को नेबुला कहते हैं और इसे हिंदी में निहारिका के नाम से हम जानते हैं। जब इन बादलों में घनत्व बढ़ जाता है, उस समय ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगते हैं और उनके अंदर उपस्थित तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराने लगते हैं, जिससे हीलियम के एटम्स का निर्माण होने लगता है और तब गति तथा संकुचन के कारण वे सारे एक साथ मिलकर गोल या लगभग गोल के समान आकार में बदल जाते हैं और तब एक तारे की उत्पत्ति होती है। परंतु ये सारी घटनाएं घटने में कई करोड़ साल लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा सूर्य भी एक तारा है और इसकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई थी। किसी भी तारे का जीवन उसमें उपस्थित नाभिकीय ऊष्मा के कारण ही होता है और यही नाभिकीय ऊष्मा उनके गुरुत्वाकर्षण को संतुलन में रखती है। इसलिए जब तारों में उपस्थित हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और अब अपने ही फ्यूल को खत्म कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे, जो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट खुद को नहीं संभाल पाते, ऐसे तारों में एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का घनत्व वाला कोई अवशेष बचा होता है तो वह अत्यधिक घनत्व वाला न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण ये तारे कॉम्प्रेस होने लगते हैं और एक समय बाद वह क्रिटिकल लिमिट तक सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका स्पेस और टाइम बिगड़ जाता है और एक समय बाद उनके अंदर स्पेस और टाइम पूरी तरह समाप्त हो जाता है और वे इनविजिबल हो जाते हैं। इसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। किसी भी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं, जिसके आसपास के क्षितिज को इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके बाहर प्रकाश या कोई दूसरी वस्तु नहीं जा सकती और यहाँ तक कि समय का भी यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होता। ब्लैक होल को उनके आकार तथा मास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटे ब्लैक होल्स को प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। माना जाता है कि इन ब्लैक होल्स की उत्पत्ति बिग बैंग के तुरंत बाद हुई होगी। इन ब्लैक होल्स का साइज एक एटम के शेप का ही होता है, पर इनका मास किसी विशाल शिखर के बराबर होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मिलने वाले ब्लैक होल्स मीडियम साइज के होते हैं, जिन्हें स्टेलर ब्लैक होल्स कहा जाता है। इन ब्लैक होल्स का मास हमारे सूर्य के मास से 20 गुना से भी ज़्यादा होता है, पर यह मास संकुचित होकर एक छोटे से स्फीयर में सिमट कर रह जाता है, जिसका डायमीटर सिर्फ 10 मील के बराबर होता है। कुछ ब्लैक होल्स बहुत बड़े शेप के होते हैं, जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी कहते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स का मास इतना होता है जितना कि 10 लाख सूर्य के मास को आपस में मिलाने से होगा, पर इनका मास कॉम्प्रेस होकर सिर्फ इतना ही रह जाता है जितना कि हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर है। हमारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, जिसका नाम सजिटेरियस ए है। इसका मास लगभग 40 सूर्य के मास के बराबर है, जबकि ये मास मात्र इतने बड़े स्फीयर में ही सीमित है जिसका डायमीटर सूर्य के आकार का होगा। इसी ब्लैक होल की मौजूदगी के कारण वहाँ क्वासर मौजूद है, जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वासर क्या होता है
और हम तो ये जानते हैं कि ब्लैक होल में कोई चीज़ जा तो सकती है पर वहाँ से वापस नहीं आ सकती, यहाँ तक कि लाइट भी वहाँ से वापस नहीं आ सकती। तो ऐसा कैसे होता है कि ब्लैक होल से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास जो कुछ भी आता है ये उसे निगल लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ इनके सेंटर में सीधे चली जाती है। असल में जो भी ऑब्जेक्ट इनके नज़दीक जाता है वो पहले डिस्क के आकार में ब्लैक होल्स का चक्कर लगाता है और इसके बाद ब्लैक होल्स के अंदर जाता है। दोस्तों, इस डिस्क को एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तेज़ गति से इस एक्सेलरेशन डिस्क में ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं तो फ्रिक्शन तथा ग्रेविटेशनल पुल के कारण इनके बीच काफ़ी सारी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। जिस तरह कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट लाइट और रेडिएशन एमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह से एक्सेलरेशन डिस्क में मौजूद ऑब्जेक्ट भी लाइट और रेडिएशन एमिट करते हैं। यही लाइट हमें दिखाई देती है। ब्लैक होल से लाइट निकलने का कारण उनके द्वारा निगले गए मटेरियल्स के कारण होता है। वह जितने ज़्यादा मटेरियल्स को निकलता है उतनी ही चमकीली लाइट वहाँ से निकलती है। दोस्तों, क्वासर ज़्यादातर ऐसे ही गैलेक्सीज में बनते हैं जो या तो बहुत यंग हो, जिनके पास सेंटर में ब्लैक होल्स को खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स मौजूद हों, या फिर तब जब दो गैलेक्सीज आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि उस समय ब्लैक होल्स के पास खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं। दोस्तों, सुपरमेसिव ब्लैक होल्स हर साल लगभग सूर्य के बराबर मास को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इजेक्ट करते हैं। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक जेट कहते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि क्वासर किसी गैलेक्सी के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर हम ऐसा ही समझते हैं कि ब्लैक होल्स दूर से ही ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ब्लैक होल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक अपनी ओर नहीं खींच पाते जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट उनके बहुत पास न चला जाए। यही कारण है कि हम कई बार प्लैनेट्स और स्टार्स को इसका चक्कर लगाते हुए देखते हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि हमें एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसके द्वारा निगले गए सारे मैटर्स इसके सेंटर में जाकर एक मैथमेटिकली इनफाइनाइट सिमेट्रिकल पॉइंट में सिमट जाते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। पर हमें ये पता नहीं है कि यह सिंगुलैरिटी काम कैसे करता है। चूँकि सिंगुलैरिटी का मास काफ़ी ज़्यादा होता है और यह बहुत छोटे आकार में सिमट कर रह जाता है, जिसके कारण इसके नेचर को समझने के लिए हमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को क्वांटम फिजिक्स से जोड़ने की ज़रूरत है। इस पर पहले से ही काम चल रहा है तथा इसे क्वांटम ग्रेविटी का नाम दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।